मेरी 6 बेटियां थीं। सास हर बार बेटी होने पर ताने देती थी और पति भी शुरू में साथ देने के बाद धीरे धीरे परिवार के दबाव में बदल गया। लेकिन मेरी गोद में एक भी बेटा नहीं था। पहली बेटी के जन्म पर मेरे पति ने मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं सरिता, अगली बार बेटा होगा। उस दिन मुझे लगा था कि मेरा घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यही एक उम्मीद धीरे धीरे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। दूसरी बेटी हुई तो रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिया। तीसरी बेटी के जन्म पर मेरी सास का चेहरा उतर गया। चौथी बेटी आई तो घर में खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। और जब पांचवी बेटी ने जन्म लिया तब मेरी पति ने मुझसे बात करना भी लगभग बंद कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो हर दिन मुझे अंदर से तोड़ देती थी। मेरी सास हर सुबह यही कहती, इस घर का वारिस कब आएगा? क्या हमारा खानदान ऐसे ही खत्म हो जाएगा? मैं चुप रहती क्योंकि मुझे पता था कि बेटी या बेटा होना किसी माँ के हाथ में नहीं होता। हमारी गरीबी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती और खाने वाले 7 लोग। मैं अपनी बेटियों को खिलाकर खुद भूखी सो जाती थी। उनकी छोटी छोटी आंखों में सपने थे, लेकिन मेरी झोली में उन्हें पूरा करने का कोई साधन नहीं था। फिर एक दिन भगवान ने मुझे छठी बेटी दी। उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल मेरी सास ने गुस्से में मुंह फेर लिया और मेरे पति बिना कुछ बोले घर से बाहर चले गए। उस रात मैं अपनी 6 बेटियों को सीने से लगाकर रोती रही। मुझे पहली बार डर लग रहा था कि कहीं मेरी गरीबी और समाज के ताने मेरे बेटियों का भविष्य ना छीन ले। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली एक अमीर और निसंतान महिला मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह मैं आंगन में बैठी अपनी सबसे छोटी बेटी को गोद में लेकर चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी नन्ही सी उंगलियां मेरी उंगली को कसकर पकड़े हुई थीं, जैसे वह मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। तभी हमारे कच्चे घर के सामने एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकी। पूरे गांव के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ ही पल बाद एक सादे कपड़ों में लेकिन बेहद सम्मानित और संपन्न दिखने वाली महिला कार से उतरी। उनके साथ 2 लोग और थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा नाम पूछा और मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने मेरी गोद में सोई बच्ची को बड़े प्यार से देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है तुम्हारी 6 बेटियां हैं। मैंने सिर झुका लिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मेरा नाम वैदेही है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, दौलत, इज्जत, बड़ा घर, लेकिन एक संतान का सुख नहीं दिया। मैंने बहुत इलाज करवाए, बहुत मंदिरों में माथा टेका, लेकिन मेरी गोद कभी नहीं भरी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गई। उन्होंने मेरी बेटी की ओर देखकर कहा, अगर तुम भरोसा कर सको तो मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालना चाहती हूँ। मैं उसे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि वह मेरी कोख से नहीं जन्मी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी और अगर वह चाहेगी तो उसे विदेश भेजकर डॉक्टर भी बनाऊंगी। उनकी बातें सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने अपनी बेटी की ओर कसकर सीने से लगा लिया। मैं उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसी समय मेरी नज़र अपने टूटे हुए घर पर पड़ी। मेरी बाकी 5 बेटियां सूखी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े आपस में बांटकर खा रही थी। किसी के पैरों में चप्पल नहीं थी, किसी के कपड़े फटे हुए थे। उस दृश्य ने मेरे दिल को भीतर तक तोड़ दिया। मैंने पूरी रात जागकर बिताई। एक तरफ मेरी ममता थी, दूसरी तरफ मेरी बेटी का भविष्य। अगर वह मेरे पास रहती तो शायद उसे भी वही अभाव, वही भूख और वही ताने सहने पड़ते जो मैं हर दिन सह रही थी। अगली सुबह मैंने कांपते हाथों से अपनी बेटी को वैदेही की गोद में सौंप दिया।
उस समय वैदेही भी रो रही थी और मैं भी। उन्होंने मेरी ओर देखकर सिर्फ एक वादा किया, आज मैं यह बेटी नहीं, हमारी बेटी होगी। मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें कभी अपने फैसले पर शर्म नहीं होगी। मैंने अपनी बेटी के माथे पर आखिरी बार चूमा और मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी को इतना बड़ा इंसान बनाना कि एक दिन उसे अपनी माँ की मजबूरी समझ आ जाए। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरी आखिरी विदाई नहीं थी। आने वाले वर्षों में मेरी मजबूरियां मुझे बार बार अपनी ही ममता की परीक्षा देने वाली थी और एक दिन यही 6 बेटियां मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएंगी। वैदेही जी मेरी नन्ही सी बेटी को अपने साथ लेकर चली गईं। उनकी गाड़ी जैसे जैसे मेरी आंखों से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें भी मुझसे दूर होती जा रही हो। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई। मेरी गोद खाली थी, लेकिन मेरी ममता हर पल अपनी बेटी को पुकार रही थी। उधर वैदेही जी ने मेरी बेटी को अपने घर पहुंचते ही सीने से लगा लिया। जिस हवेली में बरसों से सन्नाटा पसरा रहता था, वहां पहली बार एक मासूम बच्ची की किलकारियां गूंज उठी। पूरे घर में खुशियां लौट आईं। वैदेही जी ने उसका नाम अन्वी रखा। उन्होंने उसी दिन मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अन्वी को इतना पढ़ाएंगी कि एक दिन वह देश ही नहीं, दुनिया में भी अपना नाम रोशन करेगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अन्वी बड़े लाड प्यार से पढ़ने लगी। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पढ़ाई में वह शुरू से ही बहुत तेज थी। हर साल वह अपनी कक्षा में प्रथम आती और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती। वैदेही जी ने जब भी उसकी रिपोर्ट कार्ड देखती, उनकी आंखें खुशी से भर जाती। दूसरी ओर मैं बाकी 5 बेटियों के साथ उसी टूटी फूटी झोपड़ी में संघर्ष कर रही थी। गरीबी हर दिन मेरा इम्तिहान ले रही थी। कई बार घर में अनाज तक नहीं होता था। मेरी सास के ताने अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके थे और मेरे पति भी चुपचाप सब देखते रहते थे। मैं अपनी बेटियों को देखकर बस यही सोचती थी, काश मैं इन्हें भी वह जीवन दे पाती जो अन्वी को मिला है। कुछ वर्षों बाद मेरी मजबूरी फिर से मेरे सामने खड़ी थी। मेरी दूसरी बेटी भी अब स्कूल जाने लायक हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने तक के पैसे नहीं थे। तभी गांव की महिला एक बार फिर मेरे घर आई। उसने बताया कि शहर का एक और बहुत बड़ा निसंतान परिवार किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है। मैंने पूरी रात अपनी बेटी को सीने से लगाकर बिताई। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार मैंने भारी मन से उसे भी एक ऐसे परिवार को सौंप दिया जो उसे अपनी बेटी बनाकर पालना चाहता था। मैं हर बार अपनी बेटी को विदा करते हुए भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बच्चियों को कभी यह महसूस मत होने देना कि उनकी माँ ने उन्हें प्यार नहीं किया था। उन्हें इतना सुख देना कि वे मेरी मजबूरी को एक दिन समझ सके। समय किसी का इंतजार नहीं करता। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। मेरी एक एक करके 6 बेटियां अलग अलग निसंतान और संपन्न परिवारों में पलने लगी। हर बार जब मैं किसी बेटे को विदा करती तो मेरा दिल टूट जाता, लेकिन मैं खुद को यही समझाती थी कि कम से कम मेरी बच्चियां भूखी तो नहीं सोएंगी, उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी, वे सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगी। उधर वैदेही जी ने अन्वी को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी सगी बेटी नहीं है। वह उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती। अन्वी भी उन्हें अपनी दुनिया मानती थी। उसने 12वीं में पूरे राज्य में नाम रोशन किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी तो वैदेही जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसके बाद अन्वी ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश किया। 5 साल तक उसने दिन रात मेहनत की और डॉक्टर बन गई। लेकिन वैदेही जी का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अन्वी से कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू दुनिया की सबसे अच्छी संस्था में जाकर आगे की पढ़ाई करे। कुछ महीनों बाद अन्वी को विदेश के एक प्रतिष्ठित मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। जिस दिन वह विदेश जाने लगी, वैदेही जी ने उसे गले लगाकर कहा,
बेटी जहाँ भी रहना, अपनी मिट्टी और अपने संस्कार कभी मत भूलना। अन्वी मुस्कुराकर बोली, माँ, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरी पहचान हमेशा भारत ही रहेगा। विदेश पहुंचकर अन्वी ने अपनी पढ़ाई के साथ अस्पताल में काम भी शुरू कर दिया। उसकी मेहनत, सादगी और दूसरों की मदद करने की आदत ने बहुत कम समय में सबका दिल जीत लिया। उसी अस्पताल में एक भारतीय डॉक्टर आरब भी काम करता था। वह अन्वी के व्यवहार और उसकी लगन से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरे होने लगी। दोनों घंटों साथ पढ़ते, मरीजों की सेवा करते और एक दूसरे का सम्मान करते। समय के साथ यह सम्मान कब प्रेम में बदल गया, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। एक दिन आरव ने हिम्मत करके अन्वी से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। यह सुनकर अन्वी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए सम्मान और अपनापन है, लेकिन मेरी माँ का एक सपना है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरी शादी भारत में उनके सामने और उनके आशीर्वाद से होगी। जब तक मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर लेती, मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। आरव ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, तो फिर हम भारत चलेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार किसी जगह का मोहताज नहीं होता। अन्वी ने उसी शाम यह बात वैदेही जी को फोन पर बताई। फोन की दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर वैदेही जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, अब समय आ गया है। इस शादी से पहले मुझे एक अधूरा रिश्ता पूरा करना होगा। मुझे उस माँ को ढूंढना होगा जिसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझ पर विश्वास करके मुझे सौंप दी थी। फोन रखने के बाद वैदेही जी पूरी रात सो नहीं सकी। अन्वी को दिए हुए 20 साल बीत चुके थे, लेकिन सरिता का आंसुओं से भरा चेहरा आज भी उनकी आंखों के सामने वैसा ही था। उन्होंने अपनी अलमारी खोली। उसमें एक पुराना डिब्बा रखा था जिसे उन्होंने बरसों से कभी नहीं खोला था। कांपते हाथों से जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें अन्वी के बचपन के कपड़े, उसकी पहली चूड़ी और एक कागज रखा था जिस पर सरिता ने सिर्फ इतना लिखा था, मेरी बेटी को कभी यह महसूस मत होने देना कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वह कागज पढ़ते ही वैदेही जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने उसी क्षण फैसला ले लिया कि अन्वी की शादी से पहले वे सरिता को हर हाल में खोज निकालेंगी। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुराने ड्राइवर रामू काका को बुलाया और कहा, चलो हमें उस गांव चलना है जहां से मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई थी। कई घंटों का सफर तय करने के बाद उनकी कार उसी गांव में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता का कच्चा घर अब आधा टूट चुका था। दरवाजे पर ताला लटका था और आसपास रहने वाले लोग बता रहे थे कि सरिता कई साल पहले गांव छोड़ चुकी है। ये सुनकर वैदेही जी का दिल बैठ गया। उन्होंने गांव के हर बुजुर्ग से पूछा, हर गली में खोजा, लेकिन सरिता का कोई पता नहीं चला। उधर उसी समय सरिता भी अपनी सबसे छोटी बेटी की एक झलक पाने की उम्मीद में शहर पहुंची थी। उसके मन में बस एक ही पता था, वही पुरानी हवेली। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कभी दूर दूर तक अपनी शान के लिए मशहूर वह हवेली अब खंडर बन चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, बंद दरवाजे और आंगन में उगी झाड़ियां देखकर सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में खुद से कहा, हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ होगी? क्या वह ठीक होगी? तभी पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने उसकी बात सुन ली। वे धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, बेटी को ढूंढ रही हो? सरिता ने घबराकर उनकी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, हाँ, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम उसी लड़की की बात कर रही हो जो डॉक्टर बनकर विदेश गई थी, तो शायद भगवान ने आज तुम्हें यहाँ किसी वजह से भेजा है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब सामने आने वाला है।
बुजुर्ग की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा मेरी बेटी कहाँ है? बस एक बार मुझे उससे मिला दीजिए, उसके बाद भगवान चाहे मेरी सांसें भी ले ले। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। वह विदेश में बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने आज तक अपनी दत्तक माँ का सिर कभी झुकने नहीं दिया। यह सुनते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इतने वर्षों से मैं जिस डर के साथ जी रही थी, वह डर एक पल के लिए दूर हो गया। तभी बुजुर्ग ने अपनी जेब में एक पुराना अखबार निकाला। उसमें मेरी बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी थी। सफेद कोट पहने वह अस्पताल के सामने खड़ी थी और नीचे लिखा था, भारतीय बेटी ने विदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में किया देश का नाम रोशन। मैंने कांपते हाथों से उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। मैं उसे बार बार चूमती रही। ऐसा लग रहा था जैसे 20 वर्षों बाद मैंने अपनी पहली बार अपनी बेटी को छुआ हो। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सरिता। मैंने मुड़कर देखा तो सामने वैदेही जी खड़ी थी। पहले की तरह शांत शौकत नहीं थी, लेकिन चेहरे पर वही ममता थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हम दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वैदेही जी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारी बेटी को कभी किसी की चीज कमी नहीं होने दी, लेकिन तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझ पाई। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को वह जीवन दिया जो मैं कभी नहीं दे सकती थी। तुमने मेरा नहीं, मेरी ममता का सम्मान किया है। वैदेही जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, अन्वी अगले 2 दिन में भारत लौट रही है। उसकी शादी है, लेकिन उससे पहले उसे अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलना ही होगा, नहीं तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन बाद हवाई अड्डे पर हर किसी की निगाहें एक ही दिशा में थी। जैसे ही अन्वी बाहर आई, उसने सबसे पहले दौड़कर वैदेही जी को गले लगा लिया। फिर उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। वह मुझे पहचानती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आंखें बार बार मेरी ओर उठ रही थी। वैदेही जी ने उसका हाथ थामा और भर्राई हुई आवाज में बोली, बेटी, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रही हूँ। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, वह मेरे पास नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी है। इतना सुनते ही अन्वी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर दौड़कर मेरे गले लग गई। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा कि जैसे 20 साल की सारी दूरियां एक ही पल में मिट गई हों। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, माँ, आपने मुझे छोड़ा नहीं था, आपने मुझे जीवन दिया था। अगर उस दिन आपने अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा त्याग न किया होता, तो शायद मैं आज डॉक्टर बनकर किसी की जान बचाने के लायक भी न बन पाती। मेरी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, एक माँ कभी अपनी संतान से दूर नहीं होना चाहती। मैंने तुम्हें इसलिए अपने से दूर किया था ताकि तुम्हारा भविष्य अंधेरे में ना खो जाए। उसी समय मेरी बाकी 5 बेटियां भी अपने अपने परिवारों के साथ वहां पहुंची। जैसे ही उन्हें सच्चाई का पता चला, वे भी दौड़कर मेरे गले लग गईं। चाहू बेटियां मेरी बाहों में थीं और मैं वर्षों बाद पहली बार खुद को दुनिया की सबसे अमीर माँ महसूस कर रही थी। वैदेही जी ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं समझ गई कि जन्म देने वाली माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। मैं सिर्फ पालन करने वाली माँ थी, लेकिन ममता का पहला अधिकार हमेशा सरिता का ही था। कुछ दिनों बाद अन्वी का विवाह पूरे रीति रिवाज से भारत में हुआ। कन्यादान वैदेही जी और मैंने मिलकर किया। उस दिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। किसी ने धन नहीं देखा, किसी ने गरीबी नहीं देखी, सबने सिर्फ एक माँ का त्याग देखा। उस दिन मैंने जाना कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। उन्हें यदि प्यार,
शिक्षा और अवसर मिल जाए तो वे बेटियां अपने परिवार ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन करती हैं। और एक माँ का सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से कभी नहीं हारता। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।